Hello student, now in this video we will discuss 3.4.4 extracting metals in the middle of the activity series। हमने प्रीवियस वीडियो में जो मेटल्स के ऑरेज हैं उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस की जो समरी के तौर पे देखी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, जो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो हम इस वीडियो में जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जिनकी रिएक्टिविटी जो है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जो फास्ट रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते, ऐसे मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। These are usually present as sulfides or carbonates in nature. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonates. Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonates must be converted into metal oxide. The sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess of air. This process is known as roasting. The carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. So यहाँ पे जो मिडिल एक्टिविटी, ऐसे मेटल्स जिनकी एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें मिडिल में रखा गया है, तो ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया जाता है। इसमें मेटल्स जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में अर्थ में ये मिलते हैं। सल्फाइड के फॉर्म में विच मीन्स जो मेटल्स हैं वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड फॉर्म करेंगे, एंड कार्बोनेट CO3 ग्रुप जो है वो कार्बोनेट ग्रुप कहलाता है। ये इस ग्रुप से अटैच होके या सल्फ़र ग्रुप से अटैच होके सल्फाइड फॉर्म करते हैं। देन उनमें रिडक्शन की प्रोसेस की जाती है, उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और उनको उस ऑक्साइड से फिर उस ऑक्सीजन को रिमूव करके रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू प्योर जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ऑक्साइड्स को हीट करने के लिए जो ऐसे मेटल्स जिनकी जो कि सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट है, उनको रोस्टिंग की प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योर मेटल को प्राप्त किया जाता है। एंड जो कार्बोनेट्स ऑरेज के फॉर्म में जो मेटल्स प्रेजेंट हैं उनको कैल्सिनेशन की प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल रोस्टिंग, जो जिंक मेटल है वो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में अर्थ में प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराई जाती है, विच मीन्स ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में इनको हीट किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2ZnO जिंक ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करते हैं, एंड इसमें से जो सल्फ़र है वो रिमूव हो जाता है, अलग कर हो जाता है। सो यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड्स है उसको हमने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट, जिंक जो है वो जब कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो कैल्सिनेशन के लिए इसको हीट करने पे ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड CO3 यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ अटैच रहेगा, एंड CO2 वो गैस के रूप में जिंक ऑक्साइड से या जिंक कार्बोनेट से वो रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. नेक्स्ट स्टेप में जो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसकी कार्बन से रिएक्शन करके जो ऑक्सीजन है उसको रिडक्ट कर दिया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, और जिंक जो है वो सेपरेट मिल जाता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन plain in the first chapter. Obtaining metals from their compounds also reduction process. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का गेन होता है या वो ऑक्सीजन को के साथ जुड़ता है तो वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, एंड
जब ऑक्सीजन का रिमूव होता है तो वहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल में देखा, रोस्टिंग की प्रोसेस में Zn जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर दिया, तो यहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। एंड जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन से रिएक्शन कराने पे ऑक्सीजन जो है वो जिंक से रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है, वो कार्बन के साथ कंबाइन होके अलग हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। सो बी साइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स मटेरियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents because they can displace metals to lower reactivity compounds. For example, when manganese dioxide is heated, aluminium power, the following reaction take place. So जो highly reactive elements हैं उनका भी reducing agent के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिड्यूस कराने पे ये MnN2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड जो है, मैग्नीज का जो ऑक्साइड, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिया है, क्योंकि मैग्नीशियम से हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, सो वो ईजिली ऑक्सीजन को अलग कर दिया। Can you identify the substance that are getting oxidized and reduced? Because यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये MnO2 रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहलाएगा। एंड Al में ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज्ड एजेंट कहलाएगा। This displacement reaction are highly exothermic. Amount of heat involved is so large that the metals are in the molten state. In fact, the reaction of iron oxide with aluminum is used to join railway tracks or crack machines parts. This reaction is known as the thermic reaction. So ये displacement reaction जो होती हैं वो highly exothermic means reactions वो reaction कहलाती हैं जिनमें reaction के दौरान हीट जो है वो जनरेट होती है। सो ऐसी रिएक्शन जो है थर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं, और ऐसी रिएक्शंस का यूज जो है रेलवे ट्रैक्स में या मशीन्स जो पार्ट्स हैं उनको जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराने पे यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा, उसमें से आयरन से यहाँ से रिमूव करके Al2O3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। एंड 2Fe यहाँ पे मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट रहेगा एंड हीट जो है वो जनरेट होगी।